उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य में वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अब अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी संकेतों के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन समय पर न हो पाना और आरक्षण की प्रक्रिया अधूरी रह जाना इस निर्णय के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। इस फैसले के बाद प्रदेश भर में राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की जमीनी कड़ी माने जाते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव ग्रामीण विकास की दिशा तय करता है। वर्ष 2026 में प्रस्तावित चुनावों की तैयारियां प्रारंभिक चरण में थीं, लेकिन आरक्षण से जुड़े मुद्दों ने प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया। सूत्रों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण तय करने हेतु एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना आवश्यक था। आयोग को सामाजिक और सांख्यिकीय आधार पर रिपोर्ट तैयार कर यह निर्धारित करना था कि किन किन पदों पर आरक्षण लागू होगा, लेकिन आयोग के गठन में देरी होने से पूरी चुनावी प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। आरक्षण प्रक्रिया में आई अड़चन पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। आरक्षण तय करने की प्रक्रिया में जनसंख्या आंकड़े, सामाजिक स्थिति और न्यायिक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। हाल के वर्षों में आरक्षण को लेकर कई राज्यों में न्यायालयों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना ठोस आंकड़ों और आयोग की सिफारिशों के आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश सरकार को भी आयोग गठित कर विस्तृत अध्ययन कराना जरूरी था। चूंकि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में बाधा उत्पन्न हुई। राज्य सरकार का कहना है कि वह पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कराना चाहती है। अधिकारियों के अनुसार जल्दबाजी में चुनाव कराने से बाद में कानूनी विवाद खड़े हो सकते थे, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था। सरकार का तर्क है कि यदि आरक्षण सूची बिना आयोग की सिफारिशों के जारी कर दी जाती तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती थी। ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम निरस्त होने की आशंका रहती। इसीलिए बेहतर समझा गया कि पहले सभी प्रक्रियाएं विधिवत पूरी की जाएं, उसके बाद ही चुनाव कराए जाएं। विपक्ष की प्रतिक्रिया विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार प्रशासनिक तैयारियों में पिछड़ गई और अब देरी का ठीकरा आयोग गठन पर फोड़ा जा रहा है। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक रणनीति करार दिया है, यह कहते हुए कि सरकार स्थानीय निकायों में बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए समय चाहती है। विपक्ष का यह भी कहना है कि यदि आयोग का गठन समय पर कर लिया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उनके अनुसार पंचायत चुनाव ग्रामीण जनता की आवाज होते हैं और उन्हें टालना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव पंचायत चुनाव टलने का सीधा असर ग्रामीण प्रशासन पर पड़ सकता है। जहां वर्तमान प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, वहां प्रशासक नियुक्त करने की नौबत आ सकती है। इससे विकास कार्यों की गति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, आवास और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का संचालन पंचायतों के माध्यम से होता है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि न हो तो निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। आरक्षण संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने ट्रिपल टेस्ट की अवधारणा पर जोर दिया है। इसके तहत किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से पहले 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। एक समर्पित आयोग का गठन, आंकड़ों का संकलन और कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक न होना। यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो चुनाव प्रक्रिया न्यायिक जांच के दायरे में आ सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि वह इन सभी कानूनी मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक स्तर पर बूथ निर्धारण और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया था,
लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची जारी न होने के कारण आगे की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। अब संभावना जताई जा रही है कि आयोग का गठन कर रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। इससे चुनाव कार्यक्रम अगले वर्ष की पहली या दूसरी तिमाही में शिफ्ट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचायत स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने से राजनीतिक दलों को जमीनी नेटवर्क मजबूत करने में मदद मिलती है। ऐसे में चुनाव टलने से सभी दलों की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे राज्य की व्यापक राजनीति का संकेत भी देते हैं। इसलिए इनके स्थगन को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। अब निगाहें राज्य सरकार और प्रस्तावित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर टिकी हैं। यदि आयोग शीघ्र गठित होता है और निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। ग्रामीण मतदाताओं को भी इंतजार है कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कब कर पाएंगे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्थानीय निकाय चुनावों का समय पर होना जरूरी माना जाता है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनावों को अगले वर्ष तक टालने का निर्णय प्रशासनिक और कानूनी कारणों से जुड़ा बताया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना और आरक्षण प्रक्रिया का अधूरा रहना इसकी मुख्य वजहें सामने आई हैं। हालांकि विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि वह पूरी पारदर्शिता और कानूनी मजबूती के साथ चुनाव कराना चाहती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग का गठन कब तक होता है और नई चुनावी तारीखों की घोषणा कब की जाती है। फिलहाल प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण प्रशासन दोनों की नजरें आगामी फैसलों पर टिकी हैं।